हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 6.2 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग आज 4 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। इन फिगर 6.19 DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. Prove that BF upon FE is equal to BE upon EC. देखो यहां पे जो फिगर दे रखी है ना, फिगर में बोला क्या गया है कि जो DE है ना वो AC के पैरेलल है और DF जो है ये वाला जो लाइन है ये AE के पैरेलल है। तो आप ऐसे निशान लगा लो कि ये जो है वो इसके साथ पैरेलल है और ये जो है वो इसके साथ पैरेलल है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने को ये प्रूफ करना है यहां पर। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहां पर, सबसे पहले ना मैं A, B और E, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना AB, ये वाला ट्राइंगल लेता हूं मैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल ABE। यहां पे हम लोगों को क्या क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है छोटे वाले ट्राइंगल में, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है, गिवन है। यहां पर मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं गिवन। अब देखो यहां पे मैं यहां पे क्या करूंगा, अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम। तो उससे होगा क्या, इस ट्राइंगल को देखो यहां पे गौर से, यहां पे मैं ये लिख सकता हूं बीडी, साइड्स का रेशियो जो है वो क्या हो जाता है, सेम होता है ना। तो यहां पे आ जाएगा बीडी अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE। पहली इक्वेशन इतना हो गया। मैं दूसरा ट्राइंगल में कौन सा लूंगा, ABC, पूरा का पूरा जो है वो ट्राइंगल जो है वो बच्चों मैं ले लूंगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं फिर इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर देखो पूरा का पूरा मैं अगर ट्राइंगल लेता हूं तो मुझे यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे मुझे दिख रहा है कि DE जो है वो AC के पैरेलल है, दिया हुआ है यहां पे। तो DE इज पैरेलल टू AC और ये जो है वो आपका गिवन है। यहां पे अप्लाई करो, अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, अब गौर से देखना है। यहां पे देखो ये वाली जो साइड है इसमें तो वैसे ही आएगा BD अपॉन DA, ये तो वैसे ही आ जाएगा BD अपॉन DA। और यहां पे क्या है, अब मुझे पूरा का पूरा ट्राइंगल लेना है, तो ये वाला DE जो है ना वो पैरेलल है ना AC के साथ। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, BE अपॉन EC लिख दिया मैंने, समझ में आया ना। देखो ये वाली साइड जो है वो BC साइड जो है, तो यहां पे BE लिया और EC, तो यहां पे मैंने लिख दिया। इसको क्या क्या बोलूंगा मैं, इसको सेकंड इक्वेशन बोलूंगा। अब यहां पे देखो, अब मैं यहां पे एक चीज लिखता हूं, क्या लिखूंगा यहां पे, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट। यहां पे देखो BD अपॉन DA जो है वो BE अपॉन EC के भी बराबर है और BD अपॉन DA जो है वो BF अपॉन
एफ ई के भी बराबर है। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पर कि बी एफ अपॉन एफ ई जो है वो इक्वल होगा बी अपॉन ई सी के, होगा ना इक्वल। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये जो है वो इसके इक्वल भी हुआ। मैंने यहां पे वो लिख दिया और यहां पे अब क्या लिख देता हूं मैं यहां पे, हैंस प्रूव्ड। यही जो है बच्चों आप लोगों को बताना था और यही जो है वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।